हेलो दोस्तों, आज से हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करें जो कि मैंने पहले अनाउंस किया हुआ था। कैलकुलस का कोर्स हम लोगों ने डिसाइड किया है कैलकुलस का कोर्स करने के लिए। तो आज ये पहला वीडियो होने वाला है इस कोर्स का, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो कैलकुलस है उसका सबसे बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस कोर्स की मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता दूं क्या होने वाला है इस कोर्स में आपके लिए। तो कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उस वीडियो लेक्चर में आपको एनसीईआरटी क्लास 12 फॉलो की जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैक्सिमम पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको सभी टॉपिक वाइज मिलते जाएंगे, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, ताकि ये जो नंबर दिख रहा है इसी पे मैसेज मुझे कर दीजिए ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। जैसे क्लास नोट्स की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं, आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। ये तो बात हुई कोर्स से रिलेटेड। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अब इसकी बात कर लेते हैं। हम लोग आज कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो कैलकुलस लिमिट से ही स्टार्ट हो जाता है, जो कैलकुलस की स्मेल है वो लिमिट से आने लगती है, लेकिन आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। लिमिट क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि लिमिट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ रखा है, इसलिए हम लोग लिमिट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी में जो भी टर्म लिमिट के आएंगे मैं आपको वहीं पे समझाता चलूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आज से हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। देखिए, कंटिन्यूटी वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसी चीज की कंटिन्यूअस होने की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस हो सकता है दोस्तों? तो यहाँ पे फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, कंटिन्यूटी वर्ड हमें यह बता रहा है कि फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस होगा, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका एक अपोजिट वर्ड भी होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये भी है कि कोई ना कोई फंक्शन ऐसे भी होंगे जो कि डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। यही सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे दिखते हैं, ठीक है। क्या कैसे दिखते हैं? देखिए, मैंने ऑलरेडी कई सारे एक्स वाई एक्सिस ड्रा कर रखे हैं। क्यों ड्रा कर रखे हैं? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बोर्ड पे भी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत आपका लगता है, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, एक मैं आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू आपको fx और ये fx इज इक्वल्स टू है sin x, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, ये नहीं पता है, ये अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए, इसका ग्राफ मैंने ड्रा किया, यहां से पेन स्टार्ट किया और यहां से पूरा लास्ट तक बना दिया मैंने। आपने एक चीज नोटिस की, मैंने कहीं भी पेन उठाया नहीं। क्या नहीं किया? उठाया नहीं। जी हाँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके ग्राफ को ड्रा करने में आपको पेन को लिफ्ट करने की कोई नीड नहीं, ठीक है। अब इसी का ठीक अपोजिट होगा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आपको पेन उठाना पड़ेगा उसके ग्राफ को ड्रा करने में, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हुआ। चलो और एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। देखिए, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे उनके ग्राफ अगर आप ड्रा करेंगे तो उसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरा ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू cos x ले लो। cos x का ग्राफ कहां से होता है? ये ऐसे होता है ना। देखो, मैंने इसका भी ग्राफ ड्रा किया लेकिन पेन नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। यहां से आपको एक कंक्लूजन मिला। क्या मिला? कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। यही प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस फंक्शन की, ठीक है। यानी कि वो सारे डोमेन की अपनी वैल्यूज पे एक कंटिन्यूअस वैल्यू देगा, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं 1 दे दिया तो कहीं 2 दे देगा, कहीं इनफाइनाइट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। देखिए, अब इसी तरीके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x का एग्जांपल ले लो, ठीक है। देखो, इसका भी ग्राफ ड्रा करोगे ना तो आप पूरा ग्राफ ड्रा कर दोगे और ये फंक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा और आपको कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है, आप ड्रा करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैंने ग्राफ कैसे ड्रा किया, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ऐसे ग्राफ मिलेगा। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, आपको भी पता होंगे क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ आपने क्लास 11th में ही पढ़ रखा होगा। एक्स वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा होगा। अब ठीक है, एक आपने ग्राफ और पढ़ा होगा, उसको भी बताते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ भी आपने देखा जरूर होगा। ठीक है, अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा है तो जरूर देखा होगा। देखिए, इसका भी ग्राफ आप बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं। देखो, मैंने बिना पेन उठाए इस ग्राफ को ड्रा कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। जी हाँ, मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और भी कई सारे ग्राफ हैं, बहुत सारे एग्जांपल है मैथमेटिक्स में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला आपको ड्रा करना होगा यहाँ पे और बिना पेन उठाए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस फंक्शन की कि उसके अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये तो सब हुए कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी हम आपको ग्राफिकली सारे चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी कुछ देर बाद में आपको मैथमेटिकली भी समझाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे। देखिए, आपके बुक में एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल है fx, मैं फंक्शन लिख दे रहा हूं जल्दी से, fx इज इक्वल्स टू 1 if x is less than or equals to 0 और 2 हो जाएगा if x is greater than 0। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि अपने बिहेवियर चेंज करता रहता है। अगर 0 से और 0 या 0 से छोटी वैल्यू उस फंक्शन पे रखोगे तो 1 मिलेगा। देखो, 0 या 0 से छोटी, यानी कि 0 को हमने इंक्लूड किया तो यहाँ पे जो गोला होगा वो डार्क होगा, कुछ इस तरीके का ये ग्राफ देगा। लेकिन अगर आपने जैसे ही 0 से बड़ी वैल्यू रखी तो फंक्शन आपको देगा क्या, 2। ठीक है, कुछ इस टाइप का फंक्शन आप देख सकते हो कि मैंने एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हम एक बार में इसको ड्रा कर दें। ठीक है, एक ही फंक्शन का ग्राफ है, देखो ये और ये, लेकिन एक बार में हम इसको नहीं ड्रा कर सकते, यानी कि हम इसको बिना पेन उठाए नहीं ड्रा कर सकते। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन था ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था। ठीक है, इसी तरीके एक और एग्जांपल आपके बुक में गिवन है। ठीक है, उसको भी देख लो, fx इज इक्वल्स टू 1 if x नॉट इक्वल्स टू 0 और ये 2 हो जाएगा if x इज इक्वल्स टू 0। देखो, ये 1 है, ये 2 है मान लो। ठीक है, 1 हर जगह होगा अगर x की वैल्यू 0 ना रखो तो। ये देखो, मैंने 1 किया हर जगह जब x की वैल्यू 0 नहीं रखी तो, और जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो हमें फंक्शन 2 देता है। आज देखिए, मैंने एक ही फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया, लेकिन मुझे एक बार पेन उठाना पड़ा। ठीक है, ये कंक्लूजन था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके फॉर्मल डेफिनेशन पे। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, अब मैं उसको दिखा रहा हूं आपको। अब आपके माइंड में तो इमेज क्रिएट हो गई होगी कि कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा। ठीक है, ये रही आपके लिए एक डेफिनेशन जो कि कंटिन्यूअस की है। ठीक है, कैसे मैथमेटिकली हम लोग कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, यहां से आपको पता चलेगा। अब फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब बोला जाएगा किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे सेम हो जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे निकालेंगे, इसी पॉइंट पे, एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, और सेम एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो जाती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देखिए, अब इस एग्जांपल में आप देखिए, अगर इस एग्जांपल में आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करें 0 की ओर, ठीक है, यानी कि हम -0.00001 लें और राइट साइड से 0.00001 लें, तो दोनों साइड ये 0 नहीं हो रहे हैं ना, तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी। बट जैसे ही हम इस पे 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हैं, बट
फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यहां से आप ये डेफिनेशन भी प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से। अब देखिए दो तरीके की कंटिन्यूटी हो चेक की जाती है, पहला कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, दूसरा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, अब एट अ पॉइंट और इन एन इंटरवल का क्या केस है, बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनना। एट अ पॉइंट का केस जो होता है वो ये है, जैसा कि इस पॉइंट पे आप देख रहे हो। एट अ इंटरवल का केस क्या है, अगर आप इसको हाइड कर दो तो जो दिख रहा है ये वाला केस है। ठीक है, यानी कि फंक्शन, क्या ये फंक्शन हर जगह डिसकंटिन्यूअस है क्या, जी नहीं। आप देख रहे हो केवल एक पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, बाकी हर जगह तो कंटिन्यूअस है। अगर इस जीरो को हटा दो तो बाकी सारी जगह तो ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, इसका मतलब किसी ना किसी इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस भी है। तो इसीलिए हम दो तरीके की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, पहला एट अ पॉइंट, दूसरा इन एन इंटरवल। अगर इन एन इंटरवल की बात करें तो अगर आपसे मान लीजिए पूछे कि ये फंक्शन किस किस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो आप बताएंगे क्या, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, फिर यूनियन लगा के फिर जीरो से इनफाइनाइट तक, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट होंगे, नॉन इंक्लूडेड जीरो होगा, तो यहां पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस इंटरवल होगा इसका, इस फंक्शन का। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आपने पहले भी देखा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया, इस बार हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाला केस है ये। ठीक है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाला केस है। देखिए फंक्शन 2x प्लस 3 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ a की वैल्यू, यानी कि जिस पॉइंट पे चेक करना है, देखिए यहां पे देखिए मैंने क्या बताया कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा जिस पॉइंट पे आपको ये सारी चीजें चेक करनी होंगी। तो x इक्वल्स टू a पे चेक करनी है ना, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट a पे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट a पे निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू a पे निकालेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। आइए देखिए, एट x इक्वल्स टू 1 की बात की जा रही है, तो एट 1 की वैल्यू निकाल लो, 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात की जाएगी तो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, देखिए ये पॉइंट रियल लाइन पे 1 है, तो लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड यानी कि हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू यानी कि 0.99999 समथिंग टाइप की, और 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यानी कि 1.000001 टाइप की वैल्यू। ठीक है, हम दोनों साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे। आइए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहां पे 1 है, 1 ऑफ एफ एक्स। अब इसके एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, टेंस कर रहा है 1, कभी 1 होगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x प्लस 3। अब देखिए 2x प्लस 3 है ना, अब हम इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे h से। ठीक है, अब देखिए लिमिट 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेनी है ना, तो देखिए इसको हम लिखेंगे h टेंडिंग टू 0, और यहां पे जो 1 है ना, यहां पे 2 लिखेंगे और x की जगह 1 लिखेंगे और माइनस h लिखेंगे। अभी इसका हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ये क्या बोल रहा है, आप अभी थोड़ी देर में आपको बिल्कुल अच्छा समझ आ जाएगा। अगर आपने दोस्तों, अगर आपने पहले से लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखा है तो ये बहुत इजी है, अगर आपने नहीं सीखा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने यहां पे पुट कर दी वैल्यू x की 1, क्या कर दिया, x की वैल्यू हमने यहां पे 1 पुट कर दिया। अब देखो 1 से हमें थोड़ी सी छोटी वैल्यू चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो हमने एक h कंसीडर किया है जो कि 0 की ओर टेंड करा, बहुत छोटा सा h है, बहुत ही छोटा सा h है।
अब उस h को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ही छोटा सा h 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए ये वैल्यू मिलेगी। मिलेगी ना? आप एग्री करते हैं कि नहीं इस बात से? बिल्कुल मिलेगी। इसी तरीके हम 1 में बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड कर देंगे तो राइट हैंड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हमने एक h ऐसा कंसीडर कर लिया है जो कि क्या है? नियरली 0 है। अब इसको सॉल्व कर लो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3। ठीक है, अब h की वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू क्या हो रही? 0, तो यहां से हमें 5 मिल जाएगा। सेम इसी तरीके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट का केवल इतना सा ही कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ क्या? fx। यहां पे प्लस लगा सकते हैं आप, यहां पे माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि ये लेफ्ट हैंड की बात की जा रही है फिर राइट हैंड की बात की जा रही है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा लिमिट क्या करेंगे आप? x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे 2x प्लस 3। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब हम एक h लेंगे। क्या लेंगे? h। लिमिट h टेंड्स टू 0 और हो जाएगा 2 1 प्लस h प्लस 3। इस बार हमने क्या किया? प्लस किया, तो यहां से मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस 2h प्लस 3 दैट इज 5। कैसे? मैंने लिमिट ऑपरेट करा दी, यहां से 5 वैल्यू मिली। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ये f of x implies that the given function is continuous। आप इसको अगर आपके पास टाइम हो ना तो थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करो। क्या करो? इसका ग्राफ ड्रा करो। इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको वहां से भी दिखेगा कि x इक्वल्स टू 1 के आसपास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह के और भी एग्जाम्पल हैं आपके बुक में। एक और एग्जाम्पल है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। क्या है? fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। आप भी इसको समझिए। किस पॉइंट पे चेक करनी है? x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करनी है। देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करनी है, बिल्कुल घबराओ मत। देखो इसका तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा ना, इस टाइप का। x इज इक्वल्स टू 0 पे देखिए कंटिन्यूअस हो रहा है। इवन या सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा टास्क है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। f ऑफ 0 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट अब इतना एलिब्रेट नहीं करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x क्या है? इस बार डायरेक्टली लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह क्या लिखेंगे? 0। क्या निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्म होगा। तो वैसे भी उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें डायरेक्टली 0 रख दे रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 माइनस 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म का कोई फॉर्म दिख नहीं रहा, इसलिए हम डायरेक्टली ऑपरेट करा सकते हैं। तो यहां से मिलेगा 0, लेफ्ट हैंड निकला। इसी तरीके राइट हैंड भी निकाल लो। राइट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस बार प्लस होगा, हाँ, f ऑफ x। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड डायरेक्टली हम रख रहे हैं। ठीक है, 0 माइनस h का होल स्क्वायर और यहां से होगा लिमिट। अब हमने क्या करा कि लिमिट ऑपरेट करा दी, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मिलेगा 0। अब देखिए यहां पे मैंने एक मिस्टेक किया है। आप अब देखिए यहीं से आपको सीखना चाहिए। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, जैसे ही आप लिमिट ऑपरेट करा देंगे यहां से इस लिमिट को हटा देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको यहां से हटा दिया। इस बार यहाँ पे मैंने सही किया था। ठीक है, आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू सारी सेम है। आप ग्राफ से भी देख रहे हो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और भी एग्जांपल आपको करा रहे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए
फंक्शन को सबसे पहले समझ लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3 है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और 1 होगा जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। हमें शो करना है, क्या करना है, शो करना है कि ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और ये दिखाएंगे कि इनमें से या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या फिर फंक्शन की वैल्यू कोई ना कोई एक डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये दिखाने की कोशिश करेंगे, तभी तो ये शो होगा कि फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, वैसे तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ और वैल्यूज जा रही थी, फिर अचानक 1 हो गई है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, तो यहां से भी दिख रहा है कि ये चेंज होगा फंक्शन ऑब्वियसली। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमें फंक्शन मिलता है 1। यहां से आप देखिए फंक्शन हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 निगेटिव एफ एक्स क्या है, अगर फंक्शन में कोई भी वैल्यू लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 रखो, यानी कि उसमें फंक्शन में इक्वल टू 0 की वैल्यू मत रखो, तब हमेशा फंक्शन हमें एक्स क्यूब प्लस 3 के तरीके बिहेवियर करेगा। यानी कि अब फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3 है, इस बार एक्स क्यूब प्लस 3। तो इसको सॉल्व करिए। इस बार होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और सारी जगह हम x की वैल्यू 0 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, तो 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो हम डायरेक्टली लिमिट ऑपरेट करा सकते हैं। तो 0 माइनस 0 का होल क्यूब प्लस 3 दैट इज 3। आप देख सकते हो यहीं से कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। यहीं से आप लिख सकते हो, लेकिन आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालनी होगी। राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे होगा 0 प्लस h क्यूब प्लस 3 एंड दिस इज 3 अगेन। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit but not equals to value of function at a। ठीक है, यहां से आप प्रूफ हुआ कि ये जो फंक्शन था ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था। एक चीज और, आप इसको एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये एक सेकेंड, ये देखिए, अब यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं एक इसका शॉर्ट मेथड भी। आप इन दोनों को एक कंबाइंड प्रोसेस से भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंबाइंड प्रोसेस से भी कर सकते हो। आपके बुक में भी गिवन है डेफिनेशन नंबर 1 पे, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करनी है ना, तो हम डायरेक्टली लिमिट चेक कर सकते हैं अगर उस पॉइंट पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे लिमिट चेक करनी हो रही थी, दोनों की वैल्यू सेम आ रही ना, तो आप इस पे इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है जो है उसको रखो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए फंक्शन दोनों साइड से एक ही है, दोनों साइड से एक हो तभी ये प्रोसेस अप्लाई करिएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से भी सेम हो और राइट साइड से भी सेम हो। आप यहां से देख के ये तो पता लगा ही सकते हैं कि दोनों साइड से सेम है कि नहीं है। ठीक है, अगर दोनों साइड से सेम है तो आप डायरेक्टली इस पे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एक्स टेंडिंग टू 0 फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 और यहां से आप डायरेक्टली लिखिए 3। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू से अगर इक्वल नहीं आती है तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आप यहां से डेफिनेशन नंबर 1 को बता सकते हैं कि डेफिनेशन नंबर 1 में ये लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको कुछ कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी बताएंगे अब जल्दी से। अब देखिए, मैं आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी लेके आया हूं जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन की है। अब देखिए, हम सपोज कर रहे हैं कि दो फंक्शन हैं, पहला
एफ है, दूसरा जी है, और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू सी पे है। ठीक है, इतनी बात आप अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए। ठीक है, इतनी बात आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आएंगी। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो फंक्शन को हम ऐड करें और वो दोनों फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस हैं, देन वो एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस का होगा। ठीक है, मान लीजिए एक फंक्शन f था, दूसरा g था, दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं एट सेम पॉइंट एट x इक्वल टू c पे, तो ये दोनों फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, जो इसका आंसर मिलेगा। इसी तरीके सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तब भी हमें कॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे भी कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, और डिवाइड करने पे भी कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। लेकिन डिवाइड वाले में एक केस होता है। क्या होता है कि डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं आने देते हैं, तो हम एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड g एट c इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जीरो आएगा तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, और ये फिर हमारे सारे कैलकुलेशन, सारे सम को खराब कर देता। अच्छा नहीं होता, ये जीरो नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो प्रोवाइडेड g एट c इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। एक बात और, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, f या g कोई भी उठा लो और इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, ये कंटिन्यूअस बना रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, उसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइजेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।